खूबसूरत रंग बिरंगी पक्षियाँ खुले आसमान में उड़ती हुई और फूलों के ऊपर मंडराती बेहद मनमोहक लगती है। लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया में पक्षियों की कुल 60 ऐसी प्रजातियां हैं जो उड़ नहीं सकती है, जबकि इनके पूर्वज सभी उड़ने वाले थे। तो आखिर ये क्यों नहीं उड़ सकते, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी खूबसूरत पक्षियों के दीवाने हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। वेका बर्ड। ये है वेका बर्ड जो न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। ये पक्षी उड़ने में असमर्थ है, लेकिन ऐसा क्यों? जबकि ये एक मीडियम आकार का पक्षी है जिसकी लंबाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर और वजन 500 से 1000 ग्राम के बीच होता है। हालांकि इनका शरीर बहुत मजबूत होता है, लेकिन इनके वजन के मुकाबले इनके पंख छोटे होते हैं, जिसके कारण ये उड़ान नहीं भर पाते हैं। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है जो इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड बनाता है। बात कुछ ऐसी है कि न्यूजीलैंड में कई अन्य पक्षी प्रजातियों की तरह जमीन पर रहने वाले स्तनधारी जीवों की कमी के कारण इन्हें कभी उड़ान भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी और धीरे धीरे इन्होंने पूरी तरह से उड़ने की क्षमता खो दी। हालांकि ये बहुत चंचल पक्षी है। भले ही ये उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत तेज दौड़ते हैं। वेका बर्ड के पंख गहरे भूरे या लाल भूरे रंग के होते हैं जो इन्हें इनके प्राकृतिक आवास में छिपने में मदद करते हैं। वेका पक्षी न्यूजीलैंड के लिए स्थानिक है, जिसका अर्थ है कि ये दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ताकाहे दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों में से एक है। एक बार के लिए तो इन्हें विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 1948 में न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड के एक दूर दराज के हिस्से में इनकी एक छोटी आबादी फिर से खोजी गई। ये मुख्यतः न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और ये उड़ान भरने में असमर्थ होते हैं। वैसे तो ये गहरे नीले बैंगनी पंख, लाल चोंच और चमकीले लाल पैरों वाले बड़े गठीले पक्षी हैं, लेकिन इनके पंख इनके शरीर के आकार के मुकाबले छोटे होते हैं, इसलिए ये उड़ नहीं सकते हैं। हालांकि ये उड़ नहीं सकते, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और दूसरे पक्षियों से बिल्कुल अलग ये शाकाहारी पक्षी होते हैं। ये केवल घास और पौधों की पत्तियों और जड़ों को खाते हैं। साल 2021 में हुए अंतिम गणना के अनुसार जंगल में मात्र 418 ताकाही बचे हुए हैं। हालांकि इनके संरक्षण के प्रयास जारी हैं। काकापो, जिसे उल्लू तोते के नाम से भी जाना जाता है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे लुप्तप्राय पक्षियों में से एक है। ये बड़े आकार के तोते होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 23 से 25 इंच और वजन 1 से 4 किलोग्राम के बीच होता है। ये मुख्य रूप से हरे रंग के होते हैं। अधिकांश तोतों के जैसे काकापो उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसका कारण है कि इनके बड़े शरीर और भारी वजन के मुकाबले इनके पंख छोटे और अविकसित होते हैं, जिससे इनकी उड़ने की क्षमता सीमित हो जाती है। हालांकि इनके पैर मजबूत होते हैं और ये आसानी से जमीन पर घूम सकते हैं। काकापो खासकर निशाचर होते हैं। ये रात में एक्टिव रहते हैं और दिन में आराम करते हैं। काकापो शाकाहारी होते हैं जो मुख्य रूप से पत्तियां, छाल, फल, बीज और फूल जैसी पौधों की सामग्री को खाते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक माना जाता है, क्योंकि साल 2021 की गिनती के अनुसार इनकी संख्या मात्र 200 बची हुई है। पेंगुइन। ये बेहद खूबसूरत और प्यारा पक्षी भी उन्हीं पक्षियों में से एक है जो उड़ नहीं सकते। इन्हें जलीय जीव कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अक्सर पानी में ही रहते हैं। ये मुख्य रूप से साउथर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, विशेष रूप से अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और न्यूजीलैंड में। पेंगुइन की 18 ज्ञात प्रजातियां हैं। पेंगुइन के शरीर का आकार टॉर्पीडो के जैसा होता है, जो इन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। इनके पंख, जिन्हें फ्लिपर्स के नाम से जाना जाता है, किसी नाव के चप्पू के आकार के होते हैं, जो तैरने के समय इनकी मदद करते हैं।
इन पंखों का उपयोग उड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है। ये पंख इन्हें समुद्र के ठंडे पानी में गर्म रखते हैं। पेंगुइन का आकार प्रजातियों के आधार पर भिन्न होता है। सबसे छोटा पेंगुइन लिटिल ब्लू पेंगुइन लगभग 10 इंच लंबा होता है, जबकि सम्राट पेंगुइन 6 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। रिया एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो रिडे परिवार का हिस्सा है। रिया की 2 प्रजातियां हैं, ग्रेटर रिया और लेसर रिया। दोनों प्रजातियां दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है। ग्रेटर रिया 5 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है और इनका वजन लगभग 27 से 40 किलोग्राम हो सकता है, जबकि लेसर रिया छोटी होती है। इनकी ऊंचाई लगभग 3 फीट होती है और इनका वजन लगभग 15 से 28 किलोग्राम तक होता है। इनके पास नरम रोएदार पंख होते हैं जो ब्राउनिश ग्रे कलर के होते हैं। इनके पंख इनके शरीर के आकार की तुलना में काफी छोटे होते हैं। यही कारण है कि ये उड़ने में असमर्थ होते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे रनर्स होते हैं। इनके पैर मजबूत होते हैं और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से दौड़ सकते हैं। ईमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ईमू बड़े पक्षी होते हैं जो लगभग 6 फीट ऊंचे होते हैं। इनका वजन 75 से 120 किलोग्राम के बीच हो सकता है। ईमू के मुलायम पंख होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन इनके ये पंख इतने मजबूत नहीं होते हैं कि इनके इतने भारी भरकम शरीर को लेकर उड़ सके। हालांकि ये उड़ने में असमर्थ होते हैं, लेकिन इनके पैर बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिसके दम पर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा ये अपने पैरों का इस्तेमाल अपनी आत्मरक्षा के लिए भी करते हैं। ये इतनी तेज किक मारते हैं कि पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक पक्षियों में 6ठे नंबर पर आते हैं। कैसोवेरी एक बड़े आकार का बेहद खूबसूरत पक्षी है जो न्यू गिनी और उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का मूल निवासी है। ये कैसोरिडे परिवार से संबंधित है। कैसोवरीज को उनकी अनूठी उपस्थिति, आकर्षक रंग और विशिष्ट विशेषताओं के लिए जाना जाता है। कैसोवरीज सबसे बड़े फ्लाइटलेस बर्ड्स में से एक है। ये लगभग 6 फीट लंबे हो सकते हैं और इनके वजन 75 से 130 किलोग्राम के बीच हो सकता है। कैसोवरी का शरीर मोटे काले पंखों से ढका होता है जो इंसुलेशन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैराटिनस परत की उपस्थिति के कारण इनके पंख बेहद चमकदार दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पंखों में इतनी ताकत नहीं होती है कि ये इतने बड़े और भारी भरकम शरीर को लेकर उड़ान भर सके। कैसोवरीज के सिर के ऊपर एक मुकुट के जैसी आकृति बनी होती है। कैसोवरीज के पैर मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, जिससे ये तेज गति से दौड़ सकते हैं। इनके पैरों में 3 उंगलियां होती है। सबसे भीतरी उंगली में एक तेज खंजर जैसा पंजा होता है जो 4 से 5 इंच तक लंबा हो सकता है। कीवी एक मीडियम आकार की पक्षी है जो अपनी अनूठी विशेषताओं और उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। ये 18 से 26 इंच लंबे हो सकते हैं और इनका वजन आमतौर पर 1.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। इनके शरीर का आकार गोल मटोल होता है जो पंखों के साथ एक बड़े भूरे अंडे जैसा दिखाई देता है। इनकी पूंछ नहीं होती है और पैर छोटे छोटे होते हैं। इनके पंख बेहद छोटे होते हैं जो उड़ान के लिए लिफ्ट प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं। हालांकि इनके पैर शक्तिशाली होते हैं जो इन्हें जमीन पर चलने और तेजी से दौड़ने में सक्षम बनाते हैं। इनकी सुनने की और सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कीवी जंगल में 40 साल तक जीवित रहते हैं। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग धरती का सबसे बड़ा पक्षी है और ये अफ्रीका का मूल निवासी है। ये पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है और स्ट्रुथोनिडे परिवार से संबंधित है। शुतुरमुर्ग आमतौर पर 7 से 9 फीट के होते हैं और इनका वजन लगभग 100 से 160 किलोग्राम होता है। शुतुरमुर्ग के पंख अनोखे होते हैं। हालांकि इनके पंख बड़े होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि ये अपने पंखों से उड़ान भर सके। इनके पंख उड़ान के लिए डिजाइन नहीं
नहीं किए गए हैं, बल्कि संतुलन बनाने के लिए किए गए हैं। इनकी लंबी गर्दन और लंबे शक्तिशाली पैर होते हैं। शुतुरमुर्ग के प्रत्येक पैर में केवल 2 उंगलियां होती है। प्रत्येक पैर की उंगली पर एक बड़ा नाखून जैसा पंजा होता है, जो इन्हें कुशलता पूर्वक चलने में मदद करता है। वैसे तो ये पक्षियों में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है शुतुरमुर्ग की आंखें किसी भी स्थलीय पक्षी में सबसे बड़ी होती है, जिनका डायमीटर 2 इंच होता है। शुतुरमुर्ग अपनी अविश्वसनीय दौड़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये जमीन पर सबसे तेज चलने वाले पक्षी हैं और कम दूरी पर 65 से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज स्पीड से दौड़ सकते हैं। एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है और उड़ने में असमर्थ पक्षी होने के लिए प्रसिद्ध है। एम्परर पेंगुइन सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे ऊंचे और भारी हैं। इनकी एवरेज ऊंचाई 1 मीटर होती है और इनका वजन 22 से 45 किलोग्राम के बीच होता है। इनके पंख बाकी के पेंगुइन के मुकाबले थोड़े अलग होते हैं। इनके पंख घने और जलरोधक होते हैं, जो इन्हें ठंडे आर्कटिक वातावरण में बचाने में मदद करते हैं। एम्परर पेंगुइन अपनी जलीय जीवन शैली के लिए अत्यधिक अनुकूल होने के लिए विकसित हुए हैं। इनके पंख इन्हें उत्कृष्ट तैराक बनाते हैं। ये पंख हवा में उड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। पक्षियों की उड़ान के लिए मजबूत और हल्के कंकाल, सुव्यवस्थित शरीर और बड़े पंखों की मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। एम्परर पेंगुइन के शरीर की संरचना भारी और घनी होती है, जो कठोर अंटार्कटिक वातावरण में जीवित रहने के लिए फायदेमंद है, लेकिन उड़ान के लिए अनुकूल नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या इनमें से किसी पक्षी को आपने कभी करीब से देखा है? कमेंट में लिखना न भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसी ही प्रकृति से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए वाइल्ड ग्लोस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।